बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये पहला मसला कि कादियानियों को कुर्बानी करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। शरई एतबार से कुर्बानी का ये माना समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा जानवर है जो मखसूस अय्याम में तक़र्रुब खुदाबंदी के तौर पर मुसलमान इसको बजा लाते हैं अल्लाह रसूल की इताअत में। और कुरान हकीम में इनके हवाले से जो कुछ बयान हुआ, इनको शाआइर इस्लामिया में से करार दिया गया है इन जानवरों को जो कुर्बानी के नाम पर मुतअय्यन हो जाते हैं। और जो इस्लाम के शाआइर होते हैं वो किसी भी गैर मुस्लिम को अपनाने की इजाज़त नहीं दी जाती, वरना सादा अवामुन्नास को कई मुखालतें, कई धोखे उनका सामना करना पड़ता है। इस वजह से कुरान हकीम फुरकान मजीद ने मसलन ये इरशाद फरमाया, वलबुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह। ये कुर्बानी के जो जानवर हैं हमने इनको तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बनाया है। ये शआइरिल्लाह में से है। जब शआइरिल्लाह में से है तो ये सिर्फ अहले इस्लाम ही इसको बजा ला सकते हैं और वही इसकी इताअत में आते हैं। अगर कोई भी गैर मुस्लिम इन शाआइर को इस्तेमाल करेगा तो उसका माना ये होगा कि वो आम लोगों को धोखा दे रहा है ताकि वो ये निशानियां देखकर उनके करीब हों और उनकी तरफ लपके। जबकि हमारा मुसलमानों का तो शाआइरुल्लाह के हवाले से बहुत बड़े मोतक़दात भी होते हैं, बल्कि कुरान ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह के शाआइर की ताज़ीम करता है उसका दिल तकवा से भरपूर है, लबरेज है। तो ये शाआइरुल्लाह की ताज़ीम ये हमारे यहाँ तकवा की ज़ामिन होती है। अब उन शायर की पाबंदी इस हवाले से भी हम करेंगे तो कि कोई गैर मुस्लिम उन पर शब खून ना मारे। और कादियानियों के हवाले से बतौर ख़ास इन मखसूस दिनों में या ऐसे जानवर रखना जिन पर कलादा डाला जाए या कोई ऐसी इलामत जिससे आम लोग समझें कि ये कुर्बानी के जानवर हैं और हों वो कादियानियों ने रखे हुए, या ज़िबा के वक्त कुछ ऐसा ज़ाहिर हो कि ये अहले इस्लाम का अमल है, तो अवामुन्नास उनके धोखे में आकर उनके करीब जाएंगे कि ये तो मुसलमान हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घेरे में लेते जाएंगे। तो बहरहाल दो टोक यानी अल्फाज में ये है कि ये शाआइरुल्लाह में से है और कादियानियों को कानूनी एतबार से पाकिस्तान में और इस्लामी ममालिक में रोक देना चाहिए ताकि वो इनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और ना ही इसके मजाज हैं। और ये कुर्बानी का मर्तबा और दर्जा जो है ना, शरई हुक्म, वो भी वजूब के दर्जा में है। जबकि हमारे यहाँ इसकी मिसालें मौजूद हैं कि इस दर्जा से कम दर्जा पर जो फायज हमारे शाआइर हैं वो भी कादियानियों पर उनकी पाबंदी है लगाई। मिसाल के तौर पर ये एक मसला उठा था, उन्होंने कहा था हम मिर्ज़ा का मिलाद बनाएंगे और उसके जश्न की सूरतें जो हैं आराइश करना वगैरह वगैरह, उस पर पाबंदी लग गई। इसी तरह मस्जिद को, अपनी इबादत गाह को वो मस्जिद नहीं कह सकते। ये बड़ी अच्छी पाबंदी है ताकि मुसलमानों को मुखालता ना लगे, वो उसको बैतो ज़िक्र कह लें, कोई और जो भी कहें, उन्होंने बैतो ज़िक्र इख्तियार किया, ठीक है। मकसद ये समझाना था कि जो हमारे मुसलमानों के शाआइर हैं उन पर कदगन नहीं लगनी चाहिए कि कोई गैर मुस्लिम जो है वो उसको इस्तेमाल करके और सादा लो मुसलमानों को अपनी लपेट में ले। तो बहरहाल ये दरख्वास्त है हुक्मरानाने बाला से भी और बल्कि सारी हुकूमत से अपनी अपनी सतह पर जिस तरह दीगर पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं और लग रही हैं, इसी तरह जिन इलाकों में ये कादियानी रहते हैं उन पर यह भी पाबंदी लगाई। ये बाज़ इलाकों से ये मसला आया है जहाँ कादियानी रहते हैं, तो वहाँ ये मसला दरपेश है और हालात कुछ कहीं ख़तरनाक भी हो जाते हैं, ज़ब्त से बाहर भी हो जाते हैं। तो सरकारी तौर पर जो है वो इस चीज़ पर
پابندی لگائی جائے۔